कैंसर। क्या आपको भी कैंसर उतना ही खतरनाक लफ्ज लगता है जितना कि मुझे? कैंसर हमारे दिमाग पर हावी क्यों होता है? कैंसर हमारी जिंदगी को हमसे क्यों जुदा करता है? कैंसर इतना पागल क्यों है? अगर आप इन सवालात के जवाबात नहीं जानते, तो आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। बेसिकली कैंसर क्या है? कैंसर, अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में कहूँ, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब अनकंट्रोल्ड कैसे? हमारे जिस्म में सेल 1 से 2 में और 2 से 4 में कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म को चाहिए होता है डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ ग्रोथ या फिर ग्रोथ हो सकता है, या फिर ये रीजनरेशन हो सकता है। अब नॉर्मल सेल डिवाइड होते हैं डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर रीजनरेशन के लिए, मगर एक कंट्रोल मैनर में या फिर एक कंट्रोल ऑर्डर में। जबकि कभी कभार इन सेल में म्यूटेशन आ जाती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन में। अनकंट्रोल डिवीजन। अब अनकंट्रोल डिवीजन में क्यों हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमें चाहिए थे 4 सेल, मगर इन्होंने फर्दर भी सेल बनाना शुरू कर दिए और तमाम के तमाम न्यू सेल में बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्लस्टर बन जाते हैं। अगर बेसिकली हम डिफिनेशन को देखें, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से सेल का क्लस्टर बन जाता है और वो फिर मजीद मास ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ह्यूमन हैंड की मिसाल दे देता हूँ। ये एक ह्यूमन हैंड है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ह्यूमन हैंड है और यहाँ पर एक ट्यूमर बन गया। अब ट्यूमर क्या है? जो मैंने आपको मिसाल दी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से क्लस्टर बन जाते हैं और फिर वो क्लस्टर मास ऑफ सेल में तब्दील हो जाते हैं। तो इस मास ऑफ सेल को ट्यूमर कहा जाता है। यहाँ पे मैं ट्यूमर की डेफिनेशन भी आपके लिए लिख लेता हूँ। ट्यूमर cluster of uncontrolled cells। मतलब जो अनकंट्रोल्ड सेल्स का क्लस्टर है या फिर मास ऑफ सेल है, उसको ट्यूमर कहा जाता है। और अब ये ट्यूमर, फॉर एग्जांपल, ये एक ह्यूमन हैंड है और यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गई है, जिसकी वजह से ट्यूमर बन गया है। ये एक ट्यूमर बना है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तमाम के तमाम ट्यूमर्स कैंसर होते हैं? आप में से काफ़ी ज़्यादा का जवाब होगा यस, मगर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जवाब है नो। क्यों? क्योंकि इसके टाइप्स के बारे में हमें पता नहीं। मैं आपको इसका टाइप्स बताता हूँ तमाम के तमाम। इसके सिर्फ 2 ही टाइप्स है। एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक है बिनाइन ट्यूमर। अब काफ़ी मर्तबा क्या होता है कि ये ट्यूमर बन गया यहाँ पर, ये फर्दर ये फर्दर पेनिट्रेट नहीं करता अपने टिश्यूज़ में, हमसाये टिश्यूज़ में या नाइबर टिश्यूज़ में, और ये ब्लड स्ट्रीम में भी पेनिट्रेट नहीं करता, बल्कि कुछ कुछ अरसा डिवाइड होने के बाद ये स्टॉप हो जाते हैं और काम रहते हैं। तो इसे बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है, यानी ये काम होता है। ये नुकसान नहीं पहुंचाते अगर इसे वक्त पर ट्रीट किया जाए, सर्जरी के ज़रिए या फिर कीमोथेरेपी के ज़रिए। और इसे नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर
is also known as cancer. Also known as cancer. मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर कॉज करते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि जो यहाँ पे जो नाइबोरिंग टिश्यूज है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर इसमें पेनिट्रेट होना शुरू हो जाते हैं और पेनिट्रेशन की वजह से ब्लड स्ट्रीम में भी पेनिट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे जो नाइबर टिश्यूज है, जो इसके अपने मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो नाइबोरिंग टिश्यूज है, उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से कैंसर कॉज होती है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, अपने प्राइमरी साइट से सेकेंडरी साइट तक जाता है, और ये प्राइमरी साइट से जो सेकेंडरी साइट तक का सफ़र है, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेटास्टेसिस। ये कौन सा प्रोसेस है? बेसिकली मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर जिस्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कन्वर्ट होता है या ट्रैवल करता है, और वहाँ पर भी अपने रिजेम्बलेंस के ट्यूमर बनाता है। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हुए ट्यूमर्स के टाइप। इसमें बिनाइन ट्यूमर कैंसर खास नहीं करता अगर इसे वक्त पर ट्रीट करें, और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर खास करता है। इसी तरह कैंसर के भी टाइप्स होते हैं। कैंसर के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 4 पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कई टाइप्स है, मगर हम यहाँ पर सिर्फ 4 को ही पढ़ेंगे और उसको डिटेल से सीखेंगे कि उसमें होता क्या है। सबसे पहले कार्सिनोमा कैंसर। अब बेसिकली कार्सिनोमा कैंसर में होता क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यूज में खास होता है। एपिथेलियल टिश्यूज कैंसर। अब होता क्या है कि हमारे जो स्किन है, ये इसमें या फिर जो लाइनिंग है ऑर्गन्स की, आउटर लाइनिंग, एपिथेलियल मतलब ऊपर, या हमारा स्किन या हमारे ऑर्गन्स के जो आउटर लायर लेयर है जो टिश्यू से बने होते हैं, उसमें एक खास होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्किन, इसी तरह पैनक्रियाज, इसी तरह लिवर, इसी तरह ब्रेस्ट, और 85 to 90% यही कार्सिनोमा कैंसर होता है। 85 to 90% यही कार्सिनोमा कैंसर होता है। इसी तरह कैंसर का जो दूसरा टाइप है वो है सार्कोमा। अब सार्कोमा कौन सा कैंसर है? सार्कोमा कैंसर डेवलप होता है कनेक्टिव टिश्यूज में। अब कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक इसका मिसाल मैं आपको बोन से दे सकता हूं, यानी बोन सेल्स। इसी तरह सॉफ्ट टिश्यूज, इसी तरह कार्टिलेजेस, एटसेट्रा। और जो तीसरा टाइप है वो है लिम्फोमा। इसी के साथ हम ल्यूकेमिया भी कभी कभार ऐड करते हैं। अब इसे मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि ये दोनों जो है ब्लड से रिलेटेड है, यानी हमारे ब्लड में मौजूद लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक सिस्टम में मौजूद लिम्फोसाइट जो कि लिम्फ नोड में होता है, बोन मैरो में होता है, तो लिम्फोसाइट में ये कैंसर डेवलप्ड हो जाता है। लिम्फोसाइट्स। और जो ल्यूकीमिया है, ये हमारे ब्लड में
ओवर प्रोडक्शन हो जाती है सेल्स की, और वो भी अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो जैसे कि आरबीसीज वगैरह में या फिर ल्यूकोसाइट्स में। तो इसकी वजह से ये 3 या 4 किस्म के जो कैंसर के टाइप्स है, ये काफ़ी ज़्यादा मुहिम है। वैसे तो कैंसर के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, मगर ये 4 काफ़ी ज़्यादा मुहिम है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट 3 तरीकों से हम कर सकते हैं कैंसर की। सबसे पहले सर्जरी के ज़रिए। अगर सर्जरी से सही नहीं हुआ, तो फिर कीमोथेरेपी के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। इसी तरह रेडिएशन या रेडियोथेरेपी की वजह से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। मुख्तलिफ रेडिएशंस हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट का एडिंग दे देता हूँ। अब आपका एक सवाल होगा आपके ज़हन में कि जब ये ओवर प्रोडक्शन हो रही है सेल्स की, और जो डिवीज़न है वो हो रही है सेल्स की, तो फिर हमारा जिस्म सेहतियाब क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जिस्म तो सेल्स से बना है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्मल सेल सबसे पहले तो मतलब ये पैदा होते हैं, उसके बाद मैच्योर होते हैं, ज़रूरत पड़ी तो डिवाइड होते हैं, नहीं तो फिर डाई होते हैं। जबकि जो कैंसर सेल है, ये पैदा होते हैं और मैच्योर नहीं होते। ये साइज़ में बड़े होते हैं मैच्योर सेल से, लेकिन ये खुद मैच्योर नहीं होते। इसी तरह अगर हम इसकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करें, तो नॉर्मल सेल अल्कलाइन होते हैं, जबकि कैंसरस सेल एसिडिक होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, तो कैंसरस सेल जो है उनमें एक तड़प होती है ग्लूकोज की। यही वजह है कि हमारा जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम जो ग्लूकोज है वो कैंसर सेल अपनी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये साइज़ में बड़े भी होते हैं। कुछ वैसे तो ये अनमेच्योर नॉन मैच्योर होते हैं, मगर ये बड़े होते हैं, और ये सेल अमर होते हैं। अगर इसे हमने ट्रीट किया तो वेल, नहीं तो ये हमें मौत का शिकार भी और मौत का जायका भी चखा सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी कमेंट, कैसे भी कमेंट आप मुझसे कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो कैंसर से मुतल्लिक, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।